हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस नए लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सारे कंपोनेंट की बात करेंगे। यानी जितना भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर यूज़ हो रहा है उन सब कंपोनेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इक्विपमेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, पहले से पढ़ चुके होंगे, और कुछ इक्विपमेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरे इक्विपमेंट जो भी इसके अंदर कंपोनेंट इक्विपमेंट लगा हुआ है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का काम क्या है, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मतलब है इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज करते हैं जिसकी सहायता से हम लोग मोटर को रन कराकर जो हमारा मोशन है वो प्राप्त करते हैं, यानी व्हील्स को हम लोग रन कराते हैं। ये आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज करके जो पॉल्यूशन हो रहा था, इमिशन हो रहा था गैसेस का, वो रिमूव हो जाता है और हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहता है। तो इस वजह से आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। दूसरा बड़ा फायदा इसके अंदर क्या है कि हम लोग जो कन्वेंशनल सोर्सेज यूज कर रहे थे यानी डीजल, पेट्रोल, ये सारा ये डे बाय डे क्या होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और उसका जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है, कॉस्ट इसका बढ़ता चला जा रहा है जो कन्वेंशनल सोर्सेज है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एज इंडिपेंडेंट कोई भी कंट्री इस तरह के व्हीकल्स को यूज कर सकता है। किसी जो जहां पर डीजल, पेट्रोल है उन सारे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, इको फ्रेंडली होता है, और साथ ही साथ जो आपका कन्वेंशनल सोर्स है डीजल, पेट्रोल से जो इंजन आज के डेट में चल रहा है उस पर हम लोग डिपेंड नहीं करेंगे, और आने वाले समय में हम लोग इसी तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज करेंगे। और बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे कि आज के डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग किया जा रहा है, खासकर जो एडवांस कंट्री है उनके अंदर, और हमारे देश में भी इसका जो है डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। और आगे आने वाले समय में इसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही उपयोग किया जाएगा यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हम लोग इस तरह के व्हीकल्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज करके हम लोग व्हीकल्स को रन कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज करके हम लोग व्हीकल्स के अंदर व्हीकल्स को रन कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या चीज लगा हुआ है, तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर कहते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ट्रैक्शन बैटरी है, चार्ज पोर्ट है। इन सब की चर्चा एक एक करके करेंगे, बहुत अच्छे से आपको इसके अंदर लगा हुआ सारा कंपोनेंट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों को सप्लाई लेनी होती है वो बाहर से सप्लाई लेना पड़ता है, यानी हम लोग चार्ज पोर्ट लगाते हैं जहां पर हम लोग चार्जिंग पोर्ट की सहायता से इसके अंदर रखे हुए बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बाहर से आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमको मिलेगी, जिस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को चार्ज पोर्ट की सहायता से हम लोग इस व्हीकल्स के अंदर सप्लाई करेंगे, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल सप्लाई अंदर जाएगी यानी बैटरी तक पहुंचेगा। और आपको मालूम है कि ये बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा। लेकिन बैटरी को जरूरत पड़ती है कैसी सप्लाई की, डीसी सप्लाई की। ये जो बैटरी लगा हुआ है जिससे मोटर रन करेगा या ट्रैक्शन के अंदर जिस बैटरी का यूज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन बैटरी बैंक बोलेंगे या पैक बोला जाएगा। यानी इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारा बैटरी यूज हो रहा है, तो ये आपस में मिलकर बैटरी पैक कहलाता है। बहुत जगह पर इसको हम लोग बैटरी बैंक बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये बैटरी को डीसी सप्लाई चाहिए, और जनरली हम लोग के पास जो घर के अंदर है वो सप्लाई कैसी होती है, एसी सप्लाई होती है। तो यहां पर हम लोग एसी को कन्वर्ट करने के लिए डीसी बैटरी के अंदर चार्ज बैटरी को डीसी सप्लाई चाहिए होगा। तो अगेन यहां पर हम लोग कंट्रोलर यानी कन्वर्टिंग डिवाइस लगाएंगे, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाया जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो आने वाली एसी सप्लाई है इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और ये डीसी सप्लाई की सहायता से बैटरी चार्ज होगा, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम यानी उसको मोटर को देके हम मोटर को रन कराएंगे, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वो हम लोग प्राप्त कर पाएंगे।
दूसरा चीज यहाँ पर चार्ज जब हो गया आपका, चार्ज की सहायता से बैटरी चार्ज हो गया, बैटरी लगा हुआ है, इसकी सप्लाई जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर। तो मोटर आपको पहले से भी मालूम होगा, नहीं मालूम है तो याद रखिए, मोटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और उसी मैकेनिकल एनर्जी की हमको यहाँ पर जरूरत है इस व्हील को रन कराने के लिए। यानी यहां पर जो चक्का है या व्हील्स है, इसको मूव कराने के लिए हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत होती थी। मैकेनिकल एनर्जी के हम लोग को रिक्वायरमेंट है, वो मैकेनिकल एनर्जी कहां से मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन यहां पर सब जगह पर लिखा जा रहा है, ट्रैक्शन का मतलब मूवमेंट है यहां पर। तो हम लोगों को इस बैटरी के द्वारा या इस मोटर के द्वारा हम लोग को क्या करना है, व्हीकल्स को मूव कराना है, आगे चलाना है, तो इसी को ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इस बैटरी मोटर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर कहेंगे। अब यहां पर मोटर के पास जो सप्लाई आ रही है, मोटर के पास सप्लाई यानी कि जो मैकेनिकल पावर होगा, ये मैकेनिकल पावर डायरेक्ट व्हील तक नहीं चला जाएगा, यानी डायरेक्ट मोटर यहां से व्हील पहिया में कनेक्टेड नहीं होगा, इसके बीच में कुछ मैकेनिकल सिस्टम होगा, गियर सिस्टम होगा, जिसकी सहायता से क्या होगा, ये मैकेनिकल पावर यहां व्हील्स तक पहुंचेगा और व्हील्स आपका रन करेगा। तो यहां तक मैकेनिकल पावर को पहुंचाने के लिए जिस मैकेनिकल पार्ट पुर्जा की जरूरत होती है, जिस शाफ्ट की, जिस रॉड की, जिस गियर सिस्टम की यूज होती है, उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो यहां पर ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो मैकेनिकल पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। किससे मिल रहा है मैकेनिकल पावर, तो मोटर के द्वारा मैकेनिकल पावर मिल रहा है, और जा रहा है कहां, तो मैकेनिकल पावर जा रहा है इस व्हील्स तक। तो यहां पर हम लोग बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से जो मैकेनिकल पावर है वो व्हील तक पहुंचेगा और व्हील का मूवमेंट होगा। इसके अलावा क्या यहां पर लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, यानी यहां पर हमारी व्हील्स की स्पीड को कम ज्यादा करना है, या व्हील्स को आपको यानी कि ट्रैक्शन सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, जो सप्लाई है उसकी पोलैरिटी चेंज करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, घटाना है। तो वो सारा जो काम होता है वो किसकी सहायता से, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की सहायता से, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम व्हील की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को बैटरी से जो सप्लाई मिल रही है वो डीसी सप्लाई मिलता है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद मोटर को देते हैं। मोटर जनरली यहाँ पर जो यूज होता है वो एसी मोटर होता है, और आपको पहले भी बता चुके हैं कि एसी मोटर के अंदर जो स्पीड होती है वो डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी एनएस का आप लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा 120f/p, यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोलिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जो है, इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी चेंज करके मोटर की स्पीड को हम लोग बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ होगा, जिसकी सहायता से मोटर की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत तरह का यहां पर हम लोग को सुविधा मिलता है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे आप क्या लगा हुआ, थर्मल सिस्टम, या इसी को कूलिंग सिस्टम भी बोला जाता है। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं मोटर लगा हुआ है, या आपका पावर कंट्रोलिंग कंट्रोलर लगा हुआ है, डिवाइस है, जिसके अंदर वर्किंग के समय क्या होगा, थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए, हीट डिसिपेशन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, थर्मल सिस्टम लगाते हैं, यानी कूलिंग सिस्टम। आप देख रहे हैं रेडिएटर टाइप का चीज है, जिसकी सहायता से हीट क्या होगा, बाहर डिसिपेट करेगा, बाहर निकलेगा, और आपका जो कंपोनेंट लगा हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लगा हुआ है, इसके अलावा डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है, इन सारे मोटर लगा हुआ है, सबको ठंडा करने का काम आपका थर्मल सिस्टम करेगा। ठीक है, यहां पर एक डिवाइस लगा हुआ है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर। किस लिए लगा होता है, ताकि हमारे पास जो बैटरी की सप्लाई मिल रही है, इस बैटरी के सप्लाई को हम क्या कर सकें, अलग अलग कंपोनेंट के अंदर दे सकें। अब जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो कंपोनेंट आपका अलग वोल्टेज रेटिंग
पर काम करेगा। कंपोनेंट कहने का मतलब बल्ब है, पंखा है, चार्जिंग पॉइंट है, बहुत सारा आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा होगा इस कार के अंदर, इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर। तो उसको सप्लाई देना है, अलग अलग वोल्टेज रेंज होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर का यूज करते हैं। इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर की सहायता से डीसी वोल्टेज को हम लोग चेंज कर लेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, लाइटिंग सिस्टम है, आपका फैन लगा हुआ है, चार्जिंग है, उसको सप्लाई दे सकते हैं हम। इसके अलावा एक यहां पर लगा हुआ है आपका ऑक्सिलरी बैटरी। यहां पर मेन बैटरी के अलावा यानी ट्रैक्शन बैटरी बैंक के अलावा हमारा क्या लगा हुआ है, ऑक्सिलरी बैटरी भी लगा हुआ होता है कि अगर आपका मेन बैटरी अगर फेल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस समय हम इस बैटरी जो लगा हुआ है, बैटरी यानी ऑक्सिलरी बैटरी लगा हुआ है, बैकअप के तौर पर काम करेगा, ये सप्लाई देगा, जिसकी सहायता से आपका मोटर रन करेगा और साथ ही साथ आपका मोटर यानी कि आपको जो ट्रैक्शन का फोर्स मिल रहा है, मोशन मिल रहा है, वो आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, आपको पहले भी बताया गया है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब ड्यूरिंग आपका मोशन तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्विपमेंट है, मोटर है, ये आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन ऐसा भी टाइम आता है जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस समय क्या होगा, रीजनरेटिव प्रोसेस होगा, और उस रीजनरेटिव प्रोसेस के अंदर ये जो मोटर है उस समय एज ए जनरेटर बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई उत्पन्न करेगा उस समय, और वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या होगा, बैटरी के अंदर जाकर स्टोर होगा। तो अगेन जब जनरेटर जनरेट करता है तो एसी जनरेट करेगा और हमको बैटरी के अंदर स्टोर करने के लिए कैसा सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। तो ये कहां से होता हुआ जाएगा, अगेन आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से होता हुआ जाएगा, जो कि एसी जो जनरेट हुआ है जनरेटर के माध्यम से वो यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में और उसके बाद बैटरी के अंदर जाकर स्टोर होगा। तो बहुत अच्छे से सारा कंपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा। ऑन बोर्ड चार्जर का मतलब क्या होता है कि सारा जो डिवाइस लगा हुआ है, पूरा चार्जिंग सिस्टम है, बैटरी लगा हुआ है, इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगा हुआ है, ये सारा क्या है आपका इस व्हीकल्स के अंदर है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑन बोर्ड चार्जिंग सिस्टम या ऑन बोर्ड चार्जर बोलेंगे। कुछ ऐसा भी होता है जिसमें चार्जिंग सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह अलग से लगा हुआ होगा, केवल यहां पर बैटरी होगा और सप्लाई यहां से देकर डायरेक्ट डीसी हम इसको दे देंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसी दे रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में और उसके बाद बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इस तरह के चार्जिंग सिस्टम को ऑन बोर्ड चार्जर बोला जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होता है जहां पर हम ऑफ बोर्ड चार्जिंग का भी उपयोग करते हैं। तो इसमें जितना भी कंपोनेंट लगा हुआ है, चाहे वो ट्रैक्शन बैटरी हो, ट्रैक्शन पोर्ट हो, ट्रांसमिशन, ऑन बोर्ड चार्जर, ऑक्सिलरी बैटरी, कूलिंग सिस्टम, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर, ये सारा कंपोनेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यही सारा कंपोनेंट जो इसके अंदर बताया गया वही बाकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर भी काम आएगा आपको, यानी वहां पर भी आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बाकी सारे व्हीकल्स के अंदर भी ये सारा कंपोनेंट यूज होगा। बाकी जो हमारा मॉडिफिकेशन है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर अगर आप आईसी इंजन का भी यूज करते हैं तो इसके अलावा आपको आईसी इंजन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। बाकी सारा कंपोनेंट लगभग उन सारे यानी कि बाकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर भी यूज होगा। इसी तरह इससे पहले की क्लास में आपको हमने फ्यूल सेल और हाइड्रोजन गैस से चलने वाले व्हीकल्स के बारे में बताया, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस एडिशनल चीज आपको पढ़ना है। बाकी सारा जो कंपोनेंट है वो एज इट इज वहां पर भी यूज होगा। तो बहुत अच्छे से आपको सारा कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।